कुछ तब भी साइकिल से चलते थे, आज भी साइकिल चल रहे हो? साइकिल से चल रही है। लेकिन हवा किसके पक्ष में है? हवा साइकिल के पक्ष में ज़्यादा दिखाई देती है। साइकिल के पक्ष में ही है। कुछ नहीं, यहाँ कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है करेल में, ना कुछ विकास कार्य भाजपा ने यहाँ कराया है। जो कुछ कराया है वो सिर्फ समाजवादी पार्टी ने कराया है। ऐसा है, यहाँ जो भी काम हुए हैं जैसे सफाई के काम है यहाँ पे, और यहाँ पे कोई, यहाँ तो केवल वही होता है, उद्घाटन ही होता है, काम कोई नहीं होता है भाजपा सरकार में। उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों की उपचुनाव की तिथि आ चुकी है। हालांकि 9 सीटों में अनाउंसमेंट किया गया है, एक सीट जो है मिल्कीपुर उसको छोड़ दिया गया है। लेकिन सबसे आम और ख़ास सीट जो है जिस पर लोगों की नज़र है वो है विधानसभा करहल। अभी हम विधानसभा करहल के बरनाहल में मौजूद हैं, जहां कुछ दिन पहले सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ का भी प्रोग्राम लगा था। और आज यहां तेज प्रताप यादव लगातार लोगों से वोट पाने के लिए संपर्क कर रहे हैं। करहल के लोगों का मूड क्या है, वो किसको चुनेंगे, उनके दिल में क्या है, वो किसको अपना विधायक यहाँ से चुनेंगे, उन लोगों से हम बात करते हैं। सबसे पहले कुछ लोग खड़े हैं। दादा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम किरण पाल है सर। लगातार मंत्रियों के दौरे हो रहे हैं, मुख्यमंत्री खुद आए, डिप्टी सीएम भी आ रहे हैं करहल में, अब सपा वाले भी चालू हो गए हैं। क्या लग रहा है आपकी बार, किसका क्या मूड है? ऐसो है साहब कि यहाँ यादव बहुमूल्य क्षेत्र है, इसलिए सपा का ही गढ़ रहेगा। आए तो सब लोग रहे, लेकिन रहेगा सपा का ही गढ़। ऐसी क्या वजह है कि सपा का ही गढ़ रहता है? हालांकि देखा जाए तो बीजेपी भी तमाम तरीके से दावे कर रही है, उन्होंने भी कई काम कराए यहाँ पर। अभी मुख्यमंत्री कई योजनाओं का शिलान्यास करके गए यहाँ पर। तो जमीन पे तो वैसा उतर ही नहीं को, जमीन पे कुछ नहीं है, धरातल पे कुछ नहीं। करोड़ों रुपए की अभी मुख्यमंत्री यहाँ योजनाओं का। मेरे यहाँ जो नगर पंचायत के अध्यक्ष है उनने तो कुछ रोड की सुधार करवाई दो, वैसे तो कुछ नहीं। हमारे यहाँ सब सड़कें फूटी रही, सब पूरा यही। हाँ देख ले आप, चल के सामने यही देख ले, दूर का है कुछ जो सत्यदेव के बगल में ही देख ले, जो फूटी डरी सड़क है। अच्छा, तो सपा का ही गढ़ मजबूत लग रहा है आपकी बार? है बिल्कुल साहब, हम क्या झूठी बात का। ब्लॉक बरनाहल है और लगातार समाजवादी पार्टी यहाँ से जीतती रही है और इस बार भी दावा कर रहे हैं कि उनके किले को कोई ढहा नहीं पाएगा। कुछ लोग और खड़े हैं। चाचा, आपका नाम क्या है? शिवराज सिंह। विधानसभा का उपचुनाव है करहल में, आपको पता है। मुख्यमंत्री अभी आपके यहीं कुछ मीटर की दूरी पे आए थे, तमाम शिलान्यास का उन्होंने जो है योजनाओं का शिलान्यास भी किया था। उससे कुछ फ़र्क पड़ेगा या वही चीज़ रहेगी, सफाई रहेगी? नहीं, यहाँ कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है करहल में, ना कुछ विकास कार्य भाजपा ने यहाँ कराया है। जो कुछ कराया है वो सिर्फ समाजवादी पार्टी ने कराया है, और मुख्यमंत्री का कोई मंत्री आए यहाँ पर कोई असर नहीं होगा। करहल में कोई हाँ बताइए। समाजवादी पार्टी ही जीतेगी। करहल में कोई ऐसा काम जो यादगार हो, नेताजी ने कराया हो अपने कार्यकाल में, या अखिलेश यादव जब यहाँ से विधायक थे उन्होंने कराया हो? ये सारी सड़कें और जो सैपई में पीजीआई से मुलायम सिंह की देन है, और ये जो है अभी 5 साल भाजपा की सरकार रही, ये सड़क कहीं से कहीं बनी हो पक्की बरनाहल विकास खंड के अंदर। जी बीजेपी ने कुछ नहीं कराया? नहीं कराया कुछ भी। आप इधर आ जाओ, थोड़ा सा आ जाओ। आपका नाम क्या है? कर्मेश यादव। कर्मेश जी, तो लगातार दावे कर रही है। अब तो बहुजन समाज पार्टी ने भी कल अपना प्रत्याशी उतार दिया है यहाँ से, अवनीश शाक्य को। और आज़ाद समाज पार्टी है जो नई, तो आपने सुना वो चंद्रशेखर हैं, उन्होंने यहाँ से शिव प्रताप को बनाया प्रत्याशी। उससे कुछ फर्क पड़ेगा क्या? उससे कोई नहीं, यहाँ तो सफाई चलेगी साहब करहल में। सफाई चलेगी? एक तरफा है? एक तरफा। क्या वजह है कि अभी तक इसको कोई भेद नहीं पाया है? ऐसा है, यहाँ जो भी काम हुए हैं जैसे सफाई के काम है यहाँ पे, और यहाँ पे कोई, यहाँ तो केवल वही होता है, उद्घाटन ही होता है, काम कोई नहीं होता है भाजपा सरकार में। उद्घाटन नहीं होता है? इसका सुन दो, उद्घाटन हो गया है, उसको काम है, सड़क देखो कैसी पड़ी है, उद्घाटन हो गया है भाजपा सरकार। डिप्टी सीएम के कई दौरे भी यहाँ पे हुए, केशव प्रसाद मौर्य के दौरे हुए, ब्रजेश पाठक के हुए, मुख्यमंत्री खुद आए यहाँ पर, वो तमाम दावे किए उन्होंने। दौरे से कोई मतलब थोड़ी होता है, काम से होता है, जनता काम देखती है। दौरे रोज करते रहो तो उससे क्या फर्क पड़ता है? कोई नहीं फर्क पड़ेगा। धरातल स्तर पर कुछ नहीं है। चलते ही चलते लोग रुक रहे हैं, उनसे हम बात करेंगे। आपका नाम क्या है? विकास साहब। साइकिल से चल रहे हो, साइकिल की क्या स्थिति है इस समय करहल में? उपचुनाव होने वाला है 13 तारीख को। साइकिल की तो अच्छी स्थिति रहेगी ना। अच्छी स्थिति है। हाँ। अच्छा, एक चीज़ बताओ, क्या नाम बताया आपने? विकास साहब। विकास भाई, जब समाजवादी पार्टी सत्ता में थी या अब बीजेपी सत्ता में है, आपको कोई निजी लाभ हुआ इस दोनों गवर्नमेंट में? हमें निजी लाभ कोई नहीं हुआ, कुछ भी नहीं मिलता है। दोनों सरकार में नहीं है? कुछ तब भी साइकिल से चलते थे, आज भी साइकिल चल रहे हो? साइकिल से चल रही है। लेकिन हवा किसके पक्ष में है? हवा साइकिल के पक्ष में ज़्यादा दिखाई देती है। साइकिल के पक्ष में ही है। कुछ काम कराए साइकिल वालों ने? क्योंकि यहाँ पर उनका गढ़ है ना, इसलिए से पक्ष में रहता है उधर ही। गढ़ है उनका? हाँ, वोट बैंक अच्छे यहाँ पर उनका सबसे नंबर 1 में है। गढ़ बना कैसे उनका? जो काम है सब सभी सरकार है। मेन सर ये है क्योंकि
जो वोट बैंक है नंबर 1 में यादव है, नंबर 2 में शाक्य, और फिर दूसरी कास्ट आती हैं, इसलिए उनका गढ़ यहाँ है, इस वजह से। हाँ, जाति समीकरणों के आधार पर ही यहाँ पर है। एक फल की दुकान और है, कुछ लोग यहाँ बैठे हुए हैं, उनसे भी हम कुछ राय मशवरा कर लेंगे। इस विधानसभा उपचुनाव को लेके कुछ लोग खड़े हुए हैं। हाँ जी, आगे आ जाओ, थोड़ा सा आगे आ जाओ। आपका नाम क्या है? हमारा नाम 19 कहाँ के यहीं रहने वाले हो? बरनाल 11। विधानसभा का उपचुनाव है, 13 तारीख को वोटिंग होनी है यही करेल में। क्या स्थिति पा रहे हैं बीजेपी और सपा में? सपा आ रही, बीजेपी कौन जीत रहा है यहाँ? हमारे यहाँ तो सपा आ रही है भाई। सपा आ रही है? हाँ। क्यों बीजेपी क्यों नहीं आ रही है? हमें बीजेपी तो दावा कर रही है। बीजेपी कोई काम नहीं करे, मेरे पास मकान नहीं है, मेरे पास रहने को तो जगह नहीं है। तो सपा वाले रहे थे तो उन्होंने दिया था, आपको नहीं दिया था उस समय? उन्होंने दिया था, जब प्लॉट मिल गया था, मकान खेत मिल गया था रहने के लिए। अच्छा। हाँ, अभी जब मुख्यमंत्री कुछ दिन पहले यहाँ आए थे, जनसभा ही थोड़ी कुछ मीटर पे थी, तमाम करोड़ों रुपए की योजनाएं देखे गए हैं। हमको कुछ नहीं मिला, इस जाओ योजना कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला आपको? कुछ नहीं मिला। तो करेल विधानसभा की बरनाल है, बरनाल में भी हम खड़े हुए हैं। आगे से थोड़ा अपने सहयोगी से कहेंगे। आपका नाम क्या है? राहुल अखिलेश यादव जी यहाँ पर लगातार विधायक रहे हैं, लगातार से मतलब चुने गए, फिर इस्तीफा देकर वो चुनाव लड़े, कन्नौज से वहाँ से जीत गए। उससे पहले सोवरेन सिंह यादव थे समाजवादी पार्टी से, इस बार उन्होंने तेज प्रताप को उतारा है। जीत का दावा कर रही है सपा भी, और लेकिन बीजेपी ने अभी तक प्रत्याशी घोषित नहीं कर पाया है। क्या लग रहा है, क्या स्थिति रहेगी इसकी बार? बीजेपी आएगी अभी बार, फिर भी बीजेपी आएगी अब की बार करेल में। हाँ। अच्छा, पिछली बार जब एसपी सिंह बघेल यहाँ से चुनाव लड़े थे अखिलेश यादव के खिलाफ, तो उन्होंने भी दावे किए थे जीत के, लेकिन फिर बाद में रिजल्ट तो 0 रहा था। क्योंकि कुछ सपोर्टर ना बाद में दगा कर गए थे ना उनके साथ में। अच्छा। हाँ, पहले बोल गए थे कुछ और बाद में कुछ और बोल गए, इसीलिए वो हार गए यहाँ से। हाँ, तो बीजेपी ने अभी पता प्रत्याशी तो घोषित कर नहीं पाया है, आप कह रहे बीजेपी आएगी? प्रत्याशी जब टाइम पे प्रत्याशी भी घोषित हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा टाइम पे, टाइम आने पर सब। 13 तारीख तो मतलब देखा जाए, फिर उनको चुनाव प्रचार का वक्त कब मिलेगा? वक्त सब टाइम पे सब होता है तुरंत। अच्छा, बीजेपी का आप दावा कर रहे हैं जीतने का। हाँ। पहले आप शख्स मिले हैं जो बीजेपी का जीतने का दावा कर रहे हैं, कुछ काम कराया उन्होंने करेल क्षेत्र में? क्यों, सब काम ही हो रहा है ना। जैसे कि कुछ गिना तो थोड़ा सा कुछ काम। बहुत सारे काम हो गए, क्या गुंडागर्दी खत्म हो गई, और क्या कौन चाहिए? गुंडागर्दी ये तो लॉ एंड ऑर्डर है, पुलिस सख्त है इस समय और अच्छी चल रही है। धरातल स्तर पर कुछ काम हुआ, आपका कुछ निजी लाभ हुआ? सड़क, पानी, बिजली, शिक्षा, इलाज सब धीरे धीरे हो रहा है, सब हो जाएगा धीरे धीरे हो रहा है। हाँ। तो आपका दावा है इस बार करेल से बीजेपी जीतेगी, तो दावा है, हालांकि दावा में सच्चाई कितनी है ये वक्त बताएगा। आपका नाम क्या है सर? विशाल कुमार। विशाल, ये भाई आपके सामने जा रहे हैं, आपके पड़ोसी हैं, बता रहे हैं आपकी बार बीजेपी यहाँ से करेल से जीत रही है। लग तो ऐसा ही रहा है, बीजेपी जीतेगी। लग रहा है ऐसा? आपको भी लग रहा है? तो अभी प्रत्याशी तो घोषित हुआ नहीं है। सपा ने तो अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है, बसपा ने कर दिया, आज़ाद समाज पार्टी ने कर दिया है, लेकिन बीजेपी प्रत्याशी घोषित नहीं कर पाई है। उस पर क्या कहेंगे? मैं क्या कहूँगा, मैं तो बस यही। कुछ काम हुआ है सरकार में यहाँ पे करेल विधानसभा में? हुआ है, जैसे कि टंकी लग रही है अभी गाँव, पानी की टंकी लग रही है। हाँ, गाँव में चल रहा है काम। ठीक है, एक बुजुर्ग जा रहे हैं। अरे चाचा, थोड़ा सा सुन लो। चाचा आजा, थोड़ा बात कर रहे हैं। क्या आप यहीं के रहने वाले हैं? हम नहीं रहने वाले। कहाँ, मतलब करेल के रहने वाले कहाँ के हैं? हैं तो करेल के ही। करेल के हैं। उम्र आपकी अच्छी खासी दिख रही है। मुलायम सिंह यादव का भी दौर आपने देखा होगा, अखिलेश यादव का भी दौर देख रहे हैं। करेल में बीजेपी वालों ने काम ज़्यादा कराया, कमल वालों ने, या साइकिल वालों ने काम कराया? साइकिल वालों ने करा, बीजेपी नहीं करा पा रही। बीजेपी नहीं करा पाई। अच्छा, पिछले 7 साल से तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, बीजेपी की सरकार है, क्या 7 साल में भी उन्होंने कुछ नहीं कराया? हाँ, करवाओ। पुलिस को दें तो बढ़ावा, तो पुलिस उनसे सीधी कमाई करते, ठगाई करते और क्या करते हैं, पुलिस को बढ़ावा दे रखा है। और क्या है? आपके साथ कुछ पुलिस ने कुछ अभद्रता की है, कुछ क्या किया है क्या? हमें हमेशा परेशान ही रहते हैं, कोई सुनवाई नहीं होती उसके यहाँ। कोई सुनवाई नहीं है किसी तरीके की? कोई सुनवाई नहीं होती है, परेशान है हम तो इस बार आपको पता होगा कि अखिलेश यादव यहाँ से चुनाव लड़े थे, फिर वो कन्नौज चले गए थे लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए। ये सीट खाली हो गई है, अगले महीने की 13 तारीख को यहाँ वोटिंग होनी है। क्या लग रहा है कि दोनों में से कौन जीतेगा अब की बार? कौन में थे? बीजेपी या समाजवादी पार्टी? समाजवादी जीत रही हो तो समाजवादी जीत रही है, दूर दिखा रही है। लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे, एक बार पूछ लेते हैं। आपका क्या नाम है सर?
अरे ब्रजेश हमारा नाम। ब्रजेश जी, इस बार आपको पता है अगले महीने यहाँ उपचुनाव है, 13 तारीख को वोटिंग है, किसको पा रहे हैं यहाँ सही मत? शाह साहब साइकिल यात्रा ही हो, स्टार्टिंग से रही है और अंतिम टाइम तक रही, साइकिल ही रहेगी। भाजपा बसपा कोई मतलब नहीं है हमें, कोई मतलब नहीं। कोई मतलब ही नहीं है। सपा आज करे है 4-5 लेट जाए बनाए, कतई प्रचार न करे, कुछ भी न करे, फिर भी मतलब वो सफाई के यहाँ पे सब टोटल है। किसी भी जात के लोग हैं, चाहे ठाकुर हों, चाहे ब्राह्मण, चाहे साख, मतलब नहीं है, बिल्कुल एक तरफा चुनाव यहाँ पे। जी जी जी, समाजवादी पार्टी के है। तो ये बरनाहल के लोग थे, हम इनसे बात कर रहे थे। अलग अलग तरीके से दावे हैं और ज़्यादातर लोगों का कहना यही है कि यहाँ करहल में समाजवादी पार्टी सुरक्षित है। जिस तरीके से वो पहले जीते थे वही जीत उनकी फिर से होने वाली है। मैनपुरी से पंजाब केसरी के लिए मैं आफाक अली खान। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।